कल्चर कैसे आगे बढ़ सकता है। फिर मीडिया, एक स्कॉलर होगा जिसका सिर्फ काम होगा मीडिया का, कि मॉनिटर करे सोशल मीडिया, इसके अंदर हमने कैसे अपने, क्योंकि हम रोक तो नहीं सकते लेकिन हम ऑल्टरनेट दूसरों को चॉइसेस दे सकते हैं। तो वो एक मीडिया का वो करेगा और दूसरा टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर और फिर प्रिंट के ऊपर। और फिर कार्टून्स, मैं फिर से कहता हूँ ये कार्टून्स जो बच्चों को दिखाए जाते हैं और जो बिल्कुल एक एलियन कल्चर होता है, ये बहुत बड़ी इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है। तो हम अगर हम रोक तो नहीं सकते लेकिन हम अपने तो बनाए कार्टून, इतने में तो हमारे में होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपना कल्चर से बताएं। और फिर एक स्पेशल प्रोजेक्ट्स का एक होगा स्कॉलर। अब मैं क्या ये कह रहा हूं, उर्स होते हैं हमारे, लाखों लोग आए हुए होते हैं, वो भी धमाल भी होती है वहाँ और सब कुछ होता है और चर्च भी पी लेते हैं, लेकिन यही नहीं पता कि वो जिसके लिए वो कर रहे हैं वो क्या, उसकी क्या सिफतें थी, वो क्यों इतना बड़ा अजीम इंसान था। तो सारे आके शोर शोर करके चले जाते, किसी को ये नहीं पता होता कि मियाँ मीर ने क्या किया। और वो जो बाबा फरीद क्यों गुरु नानक बाबा फरीद के मुरीद थे, क्या वजह थी, उनकी क्या टीचिंग्स थी। तो ये स्पेशल। फिर हमारे रबीउल अव्वल पे, इससे मैं अब आगे जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम धूमधाम से बनाएं, ये बड़ा खुशी के दिन है हमारे, और पूरी तरह इंशाल्लाह ये हमने सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करना है रबीउल। लेकिन इसके अंदर फिर पूरी एक इंटेलेक्चुअल डिबेट्स चले। आपको पता है मुसलमान जब अरूज में था, मुझे तो तकलीफ होती है कि तो अपनी तारीख पढ़ के 800 के अंदर 9th सेंचुरी में मुसलमानों में डिबेट्स क्या चल रही थी, राइट्स ऑफ चाइल्ड, के बच्चे के क्या हुकूक होने चाहिए, यानी वहां किधर वहां पहुंचे हुए थे। और आज हम देखें कि हमारा कोई अपनी रिसर्च ही नहीं है कि हमारे बच्चों के ऊपर या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अब जो जब हम सेलिब्रेट करें तो इसमें इंटेलेक्चुअल सामने आए, बताएं कि जनाब हम क्यों ये सीरत नबी पे चलना चाहते हैं। तो इसलिए ये भी मैंने स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए एक होगा जो सारा जायजा लेगा, जितने हमारे रिलीजियस, जितने भी हम मज़हब मुहर्रम है उसमें भी बताएं तो सही कि वो हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी क्या थी, क्यों असूल ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। यानी मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर अब और लेवल के ऊपर हम लेके जाएं अपने सारी जितने भी हमारी दीनी फंक्शन हैं। हर दीन की फंक्शन के पीछे एक फ़लसफ़ा होता है। मुझमें से मैं आपको, पर्दे के पीछे एक फ़लसफ़ा है, किसी ने बताया कि क्या वजह है, किसी ने किसी को एक्सप्लेन किया है। तो इंशाअल्लाह ये हमारी रिसर्च करेगी और स्पेशल प्रोजेक्ट्स। आखिर में जी मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो यूथ है वो ना उससे हो जो मेरे से हुई जब मैं पहली दफ़ा बरतानिया गया। मुझे कोई समझ नहीं थी, मेरी कोई ग्राउंडिंग नहीं थी अपने, मुझे अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई सही माने में इल्म नहीं था। हमारे लिए हमारे इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ने बेसिकली हमारे अंदर तासुर ये डाल दिया कि हम सब पीछे हैं, हमारा दीन आउटडेटेड है, हमारा कल्चर पीछे है, और जो भी है तो वो मगरब है। और ये बदकिस्मती से अभी भी हमारे बच्चों में जिस तरह का सोशल मीडिया पे कंटेंट आ रहा है, फिल्में आती हैं, सब कुछ आता है। तो देखिए, दीन में तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कुरान की तो आयत है, अल्लाह का तो हुक्म है कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। वो क्यों नहीं है कि पैगंबरों के भी बच्चे, उनके अपने बेटे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा नहीं सीधे रास्ते पे लगा, तो हम किसको ज़बरदस्ती सीधे रास्ते पे लगा सकते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं सीधे रास्ते पे लगी, तो हम कौन है। तो दीन में ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों को चॉइस तो पता चल जाएगा। अगर ये रास्ते पर चलोगे तो ये इसके मसले हैं, और अगर इस रास्ते पर चलोगे तो ये है कि ये जो आप कुरान में आप कहते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पर लगा, नेमतें जिनको बख्शी, वो नेमतों का रास्ता ये है, जो तबाही का रास्ता है वो ये है। पता तो चले बच्चों को, चॉइसेस तो अपने बच्चों के सामने रखें। अभी तक तो चॉइस मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये मेरे कई माँ बाप अगर देख रहे होंगे, उनको पता है कि वो बच्चे, वो जब माँ बाप कहते होंगे ना कि जी ये तुम ये पढ़ो, नमाज पढ़ो, वो कहते हैं ये पता नहीं कौन सी बातें कर रही हैं। मेरी वालदा जिसके मैं बहुत प्यार करता था, वो मुझे सारा वक्त कहती रहती थी, मैं समझता था इनको क्या पता,
دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے, یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہے. میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز پہ بھی چلا جاتا تھا, یہ نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں, کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پہ.